लेकिन हमारे सहयोगी मोहित का रुख कर लेते हैं। वो इस वक्त उसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जेवर में। आधारशिला रखेंगे इस एयरपोर्ट की। आप देख सकते हैं स्टेज पे कई जो है कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। श्रीकांत शर्मा यहाँ आ चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे हैं और आप देखिए कि जो आसपास के इलाकों के विधायक है वो यहाँ पे सब आ चुके हैं। संजीव बालियान जो कि एक बड़े जाट नेता है जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, शामली का जिनका पूरा इलाका है मुजफ्फरनगर शामली का, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी जो है किसान नेताओं को भी और किसानों को भी यहाँ बुलाया गया। आखिरकार एक मैसेजिंग है भारतीय जनता पार्टी की कि हाँ, जेवर का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरे वेस्टर्न यूपी का डेवलपमेंट होगा। जो 30 जिले हैं आसपास के उनका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो 30 जिले जो हैं कनेक्ट होंगे 4 एक्सप्रेसवे से और वो चारों एक्सप्रेसवे से जब यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ी जाएगी तो धीरे धीरे जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। धीरे धीरे उससे क्या है, रोजगार के साथ साथ जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, जमीनों की कीमत ऊपर जाती है। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और ये जो एयरपोर्ट होगा ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। इस समय जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, लेकिन हम भी जानते हैं कि किस तरह से आसपास के जो वेस्टर्न यूपी के इलाकों के भी जो लोग हैं उन्हें अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बोर्ड करनी होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बोर्ड करनी होती है तो वो भी ज़्यादातर दिल्ली की तरफ जाते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हाथरस, आगरा, एटा, मथुरा, वृंदावन और इस बेल्ट के जो स्पेसिफिकली लोग हैं उनको दिल्ली की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधा ही अगले 3 साल बाद जेवर से ही जो है अपनी फ्लाइट जो है ले सकेंगे। तो एक तरह से खुशखबरी है लोगों के लिए। और खास तौर पे बात यह कि यहाँ पे सिर्फ जो है एयरपोर्ट साइट पे ही काम नहीं हो रहा, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बन रहा, आसपास के इलाकों का भी अधिग्रहण किया गया है ताकि एक पूरी एरोसिटी बन सके, एक पूरी सिटी बन सके, टेक्नोलॉजिकल पार्क बन सके। देखिए एयरपोर्ट आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, लॉजिस्टिक्स में आपको आसानी हो जाती है। लॉजिस्टिक्स में आपको आसानी होगी तो दादरी जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है एक लॉजिस्टिक्स का हब माना जाता है, तो यहाँ से जो सामान को लाने ले जाने का जो है उसमें आसानी हो जाएगी और वो देश विदेश हर जगह जा पाएगा। दूसरी बात, दिल्ली ऐसा पहला शहर हो जाएगा जिसके 70 किलोमीटर की विसिनिटी में 3 एयरपोर्ट होंगे, एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा जो है हिंडन का गाजियाबाद में जो एयरपोर्ट है। हालांकि वो जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। सरकार की तरफ से ये कहना है कि पहले फेज में जब यहाँ पे काम चालू हो जाएगा तो कम से कम 30 से 35 हजार करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाएगी और अभी तक लागत जो है इसकी पूरे प्रोजेक्ट की 30,000 करोड़ के आसपास की है। खास तौर पे बात करें तो लैंड एक्विजिशन का यहाँ पे काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे ताकि किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए और अब कुछ ही देर में यहाँ पे आधारशिला रखी जाएगी। देखिए इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। राजनीतिक पहलू सबसे बड़ा इसका ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री वेस्टर्न यूपी में आएंगे, रैली करेंगे 3 फार्म लॉस रिपील होने के बाद। क्योंकि देखिए अगर एजिटेशन की बात करें, जो गाजीपुर पे खास तौर पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो वेस्टर्न यूपी के हैं, वो इस पर्टिकुलर बेल्ट से आते हैं और यही कारण है कि जब जेवर के यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पे फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हो रही है तो यहाँ पे सब जो आसपास के 30 जिले हैं जो जाट बेल्ट कहलाता है उन नेताओं को बुलाया गया है, बड़े जाट नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि डायरेक्ट संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इन 30 जिलों के लोगों से, इन वेस्टर्न यूपी के जिलों के लोगों से, क्योंकि जो खास तौर पे एक जाट वर्ग है वो बीजेपी से अलग होता हुआ नजर आ रहा था चुनाव से पहले। लेकिन अब 3 फार्म लॉस रिपील करने के बाद जो बीजेपी है उन तक पहुंचना चाहेगी, उन तक बात पतली पहुंचाना चाहेगी कि आखिरकार कैसे आसपास के जो जिले हैं, 30 जिले हैं, उनके लिए इस एयरपोर्ट का महत्व क्या है। तो देखिए अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बनता है किसी भी इलाके में, तो वहाँ का जो है इकोनॉमी जो है उसमें बूस्ट मिलता ही मिलता है, रोजगार का मौका मिलता ही मिलता है और कम से कम 60,000 जो है जॉब यहाँ पे जनरेट होगी। क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर का भी उत्तर प्रदेश में 5 कॉरिडोर बनाए गए हैं और यहाँ से सबसे करीबी जो डिफेंस कॉरिडोर है वो अलीगढ़ में है, जो यहाँ से 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो डिफेंस सेक्टर में हो गया, ऊपर से अगर यहाँ पे एरोसिटी बनेगी और यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा तो फूड प्रोसेसिंग, फूड की जो इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, उसमें लोगों को काम मिलेगा। तो जब एक जगह डेवलप होती है, इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके आसपास का इलाका जब डेवलप होता है तो नेचुरली है